देखिए, ना तो पहले अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया था, सिर्फ बीजेपी ने अपना ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हो, आज दारू के ठेके एक ही रोड में 4-4 ठेके खुल रहे हैं, मेट्रो के अंदर ठेके खुल रहे हैं, स्कूल के सामने ठेके खुल रहे हैं, थाने के सामने ठेके खुल रहे हैं, मंदिर के सामने ठेके खुल रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, पर ना तो इनके पीछे ईडी पड़ेगी, ना इनके पीछे सीबीआई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं की सरकार है, यही गोलमाल करके घुमा रहे हैं। क्या कहोगे, सीबीआई जो है हाई कोर्ट में अब जाने की बात कर रही है, तो क्या लग रहा है अगर ये जो परिस्थिति आज खुशी की लहर ये यहाँ है, अगर फैसला जो है बदल जाता है तो क्या देखिए, इन्हें डर लग रहा है। गुजरात का चुनाव आ रहा है, मोदी जी के घर का चुनाव आ रहा है। मोदी जी के घर के अंदर आम आदमी पार्टी 2 नंबर की पार्टी है। अब आने वाले समय के अंदर 3 महीने 2 महीने में चुनाव है गुजरात के अंदर, आम आदमी पार्टी 1 नंबर की पार्टी होगी, पहले नंबर की पार्टी होगी। गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी आ रही है। देश के अंदर कोने कोने में लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को एक बड़ी राहत मिली है, जिस नेता को लगातार भ्रष्टाचार कहा जा रहा था, भ्रष्टाचार का नेता बोला जाता था, अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस नेता को ईमानदार घोषित कर दिया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व निगम पार्षद अजय शर्मा जी हैं। शर्मा जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से पहले शराब घोटाले मामले में और तमाम मामले बहुत सारे लगाए, भ्रष्टाचार बोला जा रहा था केजरीवाल को, आज उन्हें ईमानदार घोषित कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ना तो पहले अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया था, सिर्फ बीजेपी ने अपना ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया था। आप देख सकते हो, आज दारू के ठेके एक ही रोड में 4-4 ठेके खुल रहे हैं, मेट्रो के अंदर ठेके खुल रहे हैं, स्कूल के सामने ठेके खुल रहे हैं, थाने के सामने ठेके खुल रहे हैं, मंदिर के सामने ठेके खुल रहे हैं। आज दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, पर ना तो इनके पीछे ईडी पड़ेगी, ना इनके पीछे सीबीआई पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं की सरकार है, यही गोलमाल करके घुमा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अच्छे स्कूल बनाए थे, बीजेपी वालों के पेट में दर्द हुआ था, बच्चा पढ़ेगा, जीवन में अच्छी बातें करेगा। उन्होंने अच्छे हॉस्पिटल बनाए थे, जाएगा युवा बुजुर्ग जो भी जाएगा उसको फ्री में इलाज होगा। उन्होंने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई थी, उन्होंने अच्छे काम किए थे, महिलाओं को फ्री बसों में घुमाया था। तो अरविंद केजरीवाल ने अच्छे काम किए थे, इसलिए बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो रहा था। उन्हें यह पता था कि दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल एक बार आ गया, जिंदगी भर जब तक आम आदमी पार्टी रहेगी, जब तक अरविंद केजरीवाल रहेगा। इसी का दर्द बीजेपी वालों के पेट में था, और कहीं ना इसी का इसलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल झूठे इल्जाम लगाए। तो केजरीवाल जी ने भी बोल दिया था कि मुझे हराना इतना असंभव है कि जन्म लेने पड़ेंगे, कई जन्म जो हराने के लिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल हारे नहीं है, आज भी अरविंद केजरीवाल जनता के दिल में है। आज भी दिल्ली का अगर कोई मुख्यमंत्री है तो अरविंद केजरीवाल है। आपने अरविंद केजरीवाल के वोट काटे, आपने सरेआम पैसा बांटा, आपने सरेआम साड़ियां बांटी, आपने सरेआम धांधली करी, उसके बाद भी दिल्ली के अंदर लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। बीजेपी की दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, एक पप्पू राहुल गांधी, दूसरी पप्पू रेखा गुप्ता, जो भी काम करती है झूठा करती है, नकली करती है। माननीय मुख्यमंत्री है वो। अरे माननीय मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल जी भी थे, जिनके पीछे ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी, उन्हें आज दिन परेशान करा। वो एलजी साहब आते थे, आज दिन टांग लगाते थे, कहाँ गए एलजी साहब? क्या अब एलजी साहब को कोई काम नहीं है? वो बेरोजगार हो गए। अरे रोजगार चाहिए तो अरविंद केजरीवाल में आओ, आपको रोजगार भी देंगे। क्या कहोगे, सीबीआई जो है हाई कोर्ट में अब जाने की बात कर रही है, तो क्या लग रहा है अगर ये जो परिस्थिति आज खुशी की लहर ये यहाँ है, अगर फैसला जो है बदल जाता है तो क्या? देखिए, इन्हें डर लग रहा है। गुजरात का चुनाव आ रहा है, मोदी जी के घर का चुनाव आ रहा है। मोदी जी के घर के अंदर आम आदमी पार्टी 2 नंबर की पार्टी है। अब आने वाले समय के अंदर 3 महीने 2 महीने में चुनाव है गुजरात के अंदर, आम आदमी पार्टी 1 नंबर की पार्टी होगी, पहले नंबर की पार्टी होगी। गुजरात के अंदर भी आम आदमी पार्टी आ रही है। देश के अंदर कोने कोने में लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस आपको बी पार्टी बुला रही है चुनाव के लिए, कांग्रेस को इसी झाड़ू से सफाई कर दी थी। कांग्रेस की जमानत जब्त करने वाली आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस को उखाड़ने वाली आम आदमी पार्टी है, अब बीजेपी को उखाड़ने वाली भी आम आदमी पार्टी होगी। क्या कहोगे, अगर मेरा फिर सवाल यही है कि अगर हाई कोर्ट में चला जाता है फैसला, तो क्या लग रहा है परिस्थिति अगर? अरे आप हाई कोर्ट में जाओ, कोई से कोर्ट में जाओ, दिल्ली की जनता के मन में, देश की जनता के मन में अरविंद केजरीवाल के प्रति प्यार है। अरविंद केजरीवाल उनका बेटा है, अरविंद केजरीवाल उनका भाई है। अरविंद केजरीवाल को वोट देंगे। अब देश के प्रधानमंत्री खुद उतर के घर घर जाके भी वोट मांगेंगे।
तो दिल्ली की जनता, देश की जनता बीजेपी को वोट नहीं देगी। दिल्ली की जनता जब से आप लोगों को एक राहत वाली खबर मिली है कि राउज एवेन्यू कोर्ट से आपको बरी कर दिया गया है, सवाल यह है कि आप लोग जो तमाम बड़े बड़े नेता हैं कि कह रहे हैं आज चुनाव हो जाए तो दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें भी नहीं आएंगी। मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, दिल्ली में आज चुनाव करा लो, 70 की 70 में आम आदमी जीतेगी, नहीं तो जिंदगी में मुंह नहीं रखूंगा कभी भी। ये चैलेंज दे रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री से विनती कर रहा हूँ, 24 घंटे के चुनाव के लिए ऐलान कर दो, 24 घंटे में दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी। आप लोगों की सरकार ने क्या कुछ काम कर दिए? कोई काम नहीं किए जो 1 साल में रेखा गुप्ता ने कर दिए। रेखा गुप्ता जो काम कर सकती है वो अरविंद केजरीवाल जिंदगी भर नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल नकली काम, झूठे काम नहीं करते, और अरविंद केजरीवाल फर्जी काम नहीं करते। रेखा गुप्ता ने फर्जी यमुना बनाई, रेखा गुप्ता ने फर्जी छठ घाट बनाए, तो रेखा गुप्ता फर्जी काम करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने अच्छे स्कूल बनाए, अच्छे हॉस्पिटल बनाए, अच्छे सारे काम करे। बस की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने करी, उसका कहीं ना कहीं मेडल रेखा गुप्ता लेने वाली है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे वो कहीं भी रेखा गुप्ता नहीं कर सकती, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे इंसान है, समझदार इंसान है। रेखा गुप्ता अब आपको नाली साफ करने का काम था, उसका नाली साफ तो कर नहीं पाई, अब दिल्ली की जनता साफ कर रही है। फर्जी काम, फर्जी आप रेखा सरकार को बुला रहे हो, फर्जी वाल को केजरीवाल को कहा गया पूरे चुनाव के दौरान। देखिए, उन्होंने कुछ मीडिया ने जितना केजरीवाल का दुष्प्रचार किया, आज पूरे देश में अरविंद केजरीवाल लोगों के दिल में है। तो देखो आवाज आ रही है, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, हमारे सीने में केजरीवाल है, हमारे दिल में केजरीवाल है। हमारा बच्चा भी, हमारा भाई भी, हमारा पड़ोसी भी अरविंद केजरीवाल को अपना मानता है। 2500 नहीं आया। देखिए, ना 2500 आया, ना सिलेंडर आया, ना अच्छे दिन आए। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा वो नहीं आया। आया तो क्या आया? गरीब का मकान टूटा, गरीब की दुकान टूटी, गरीब की प्रॉपर्टी सील हुई, सिविल डिफेंस वालों की नौकरी निकाली, मोहल्ला क्लिनिक वालों की नौकरी निकाली। तो गरीबों की नौकरी छीनने का काम दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। तो क्या लग रहा है अब जनता दिल्ली की फिर से बदलाव की ओर देख रही है? वाकई में बदलाव छोड़ दो, पंजाब में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, क्या आपकी पार्टी कुछ कमाल करेगी? आज चुनाव करा लो दिल्ली में, बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, जमानत जब्त हो जाएगी बीजेपी की। चैलेंज देके कह रहा हूँ, करके तो देखो, एक दिन वाला नायक वाला सीन करके तो देखो, पता लग जाएगा आपको दिल्ली की जनता किसे पसंद करती है। दिल्ली की जनता रेखा गुप्ता को पसंद कर रही है। अरे शालीमार वाले पसंद नहीं कर रहे, उसकी विधानसभा वाले हाथ जोड़ते हैं, इतनी दूर से। तुम हमारे घर में लोग बुलाते नहीं अपनी विधानसभा के अंदर, गरीबों का मकान तोड़ रही है, एम्बुलेंस न जाए उसके लिए उन्होंने बैरियर तक लगा दिए, लोग जाए मरेंगे, वो जनसंख्या कम करने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल कह रहा बच्चा पढ़ेगा तो IAS बनेगा, IPS बनेगा, और वो कहते रेडी लगाओ, पकौड़े लगाओ, समोसे बेचने के अलावा कोई काम नहीं करना। अटल कैंटीन बना दी। अटल कैंटीन किस लिए बना दी? लोग काम ना करे तो 5 रुपए की रोटी खा ले, फिर काम कब करेंगे? अरे अटल कैंटीन का, एक कैंटीन का आपको पता है थाली का रेट कितना है? तो कहीं ना कहीं दिल्ली को बर्बाद करने का काम दिल्ली के मुख्यमंत्री। 5 रुपए का रेट है थाली का। आपने खाई है? आपने खाई है? आप खा के देखिए। गरीब आदमी को पेट भरना है, आपने गरीब आदमी की दुकान छीन ली, आपने गरीब आदमी की फैक्ट्री बंद कर दी, अब कह रहे रोटी फ्री में खा ले। अरे रोटी खाएगा, बच्चों पढ़ाएगा कहाँ से? स्कूल भी तो अच्छे, हॉस्पिटल भी तो अच्छे, हॉस्पिटल में दवाई तक तो मिल नहीं रही। बढ़िया स्कूल बना दिया, देख नहीं रहे तमाम मीडिया। अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बनाया, बोर्ड अपना लगा दिया। अरे 1 साल में कौन स्कूल बना सकता है? बना के दिखाओ ना, कितने बड़े इंजीनियर है। रोबोट लाते चाइना से, चाइना का कुत्ता राजा अपना बताते हैं। ये तो देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं, 6-6 घंटे फोटो शूट दिखाते। अरे अपने काम का क्रेडिट लो ना, दूसरे काम का क्रेडिट क्यों ले रहे? प्रधानमंत्री तो ना, वो तो यूनिवर्सिटी का दोष है, गोलबोटिया यूनिवर्सिटी का दोष है। अरे वो गोलमाल यूनिवर्सिटी नाम लोगों तो बेकार लगेगा। गोलमाल यूनिवर्सिटी में 6 घंटे देश के प्रधानमंत्री ने फोटो शूट कराई। उस यूनिवर्सिटी को ब्लैकमेल क्यों नहीं करा, ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं करा? करना चाहिए था ना। पर कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री भी उस यूनिवर्सिटी से मिले हुए थे, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कहेंगे आप? मेरा फिर वैसे पंजाब में क्या भगवंत मान की सरकार वापसी कर रही है? देश की जनता, गुजरात की जनता, यूपी की जनता, हरियाणा की जनता आज भी भगवंत मान का एग्जाम्पल देती है कि भगवंत मान ने किसानों के लिए ये कर दिया, भगवंत मान ने युवाओं के लिए ये कर दिया, भगवंत मान ने महिलाओं के लिए। आज भगवंत मान की जो बातें हैं वो पूरे देश में दोहरा रहे हैं, भगवंत मान का मॉडल दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का मॉडल दिखा रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने काम किया, अरविंद केजरीवाल ने विकास किया है, उसी विकास को लेकर पूरे देश में जा रहे हैं। 27 में MCD का चुनाव है, दिल्ली पूरी कूड़ा करकट हो रही है, क्या कहोगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घर घर कूड़ा पहुंचाया, कूड़े का पहाड़ का जितना कूड़ा था वो किराड़ी पहुंचा, वो गुड़ाली पहुंचा, दिल्ली के हर कोने कोने पहुंचा। जो पानी का वाटर लेवल था वो जहरीला हो गया। ये अनुभव मुख्यमंत्री ने करा, और आज भी
वो कूड़ा दिल्ली का उठा के उसी कूड़े पे घेरी जा रही है, उसी लैंडफिल साइड पे घेरी जा रही है। ना सूखा कूड़ा अलग हो रहा है, ना गीला कूड़ा अलग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री अनपढ़ मुख्यमंत्री है, इसलिए उनकी समझ नहीं है। उनसे इतना कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी पे आ जाओ, उनसे सीख लो, उनसे समझ लो, कोई काम बताएगा। ईमानदार है अरविंद केजरीवाल का। बिल्कुल ईमानदार है अरविंद केजरीवाल, कट्टर ईमानदार है। सीधा चीर के बताएगा तो अरविंद केजरीवाल निकलेगा। सर्टिफिकेट भी मिल गया। वाकई में ईमानदार है क्या ये? हम नहीं कह रहे, ये नेता है, कोर्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे, कोर्ट कह रहा है। हमारी तो कोई मानेगा ही नहीं, क्योंकि हम तो कहेंगे पार्टी कार्यकर्ता बोलेगा ही बोलेगा। अब तो कोर्ट कह रहा है, खुद मंच से बोल रहे हैं, आप देखो उसको। क्या नेता केजरीवाल जो है ईमानदार है क्या? बिल्कुल ईमानदार हैं केजरीवाल, ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार हैं। तो फिर ये जनता ने नकार क्यों दिया इन्हें? जनता ने क्या नकार दिया? वोट चोरी करके जीत गए। वोट चोरी करा। अरे शराब घोटाले मामले में फंस चुके थे। वो कुछ नहीं फंसे थे। एक मिनट, वही दारू बोले थे कि मेरी सरकार बनेगी, स्कूल के पास से, मंदिर के पास से, मस्जिद के पास से मैं शराब की दुकान बंद कर दूंगी। वही केजरीवाल दुकान, शराब की दुकान खोली थी, वही दुकान अभी तक चल रही है। उसके बाद भी खुली है दुकान, बंद नहीं हुई। तो घोटाला तो हो ही रहा। घोटाला होता तो ये छूट के नहीं आते, कोर्ट बरी नहीं करती। घोटाला उसने करते तो कोर्ट उसको बरी नहीं करती उसको। तो ठीक है, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी हमारे साथ शर्मा जी थे, बाकी से अपनी बात करते हैं। पूर्व निगम पार्षद रह चुके हैं आम आदमी पार्टी से। अब सवाल ये है कि जो पार्टी लगातार दावे कर रही थी कि जो है शराब घोटाले मामले में लगातार अरविंद केजरीवाल को झूठा फंसाया जा रहा है, वही कहीं ना कहीं कोर्ट के इस फैसले ने इनकी ये बात को सच साबित कर दिया गया। अब इनकी बातों से आप कितना सहमति रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में